हमारे आशुर खानों को, इमाम बाड़ों को हमसे छीनने के लिए बनाया गया है। अपनी जायदाद को वक्फ अल औलाद करना चाहता है और वक्फ अल औलाद करेगा तो मोदी की हुकूमत ये कह रही है कि बेटी का हक नहीं मारा जा सकता। वक्फ बिल को लेकर देश में राजनीतिक और कानूनी घमासान तेज हो गया है। जहां एक और इस अधिनियम की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, तो वहीं कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी भी अपने चरम पर पहुंच गई। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस कानून की प्रबल विरोधियों में शामिल है। उन्होंने शुरुआत से ही वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध किया और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर करवाई थी। वहीं देखिए, अब ओवैसी ने एक बार फिर तीखा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि कानून जो है वो ये कहता है कि हम उस मस्जिद को मस्जिद नहीं मानेंगे और उसे सरकार की संपत्ति घोषित कर देंगे। संसद के सामने जो मस्जिद है वो भी सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्या हमारी आस्था की कोई कीमत नहीं है? ओवैसी का आरोप है कि कानून मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और मस्जिदों पर कब्जा करने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि सरकार की नजर देश भर की वक्फ संपत्तियों पर है और ये कानून जो है वो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक साजिश है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए वो भी आपको सुनवाते हैं। ये काला कानून है जो हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, हमारे आशुर खानों को, इमाम बाड़ों को हमसे छीनने के लिए बनाया गया है। आपने मुझसे कबल तमाम जिम्मेदार लोगों से उनके बसीरत अफरोज खिताबात के जरिए आपने सुना होगा कि कानून कैसा बनाया गया है। अगर कोई मुसलमान आदिवासी होगा तो वो अपनी जायदाद को वक्फ नहीं कर सकेगा। वक्फ बाय यूजर है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मुकदमे में वक्फ बाय यूजर को सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। आप उस फैसले के खिलाफ गलत तरीके से एक कानून बनाते हैं। आप खवातीन हैं, इस कानून में यह बात लिखी गई कि अगर कोई अपनी जायदाद को वक्फ अल औलाद करना चाहता है और वक्फ अल औलाद करेगा तो मोदी की हुकूमत ये कह रही है कि बेटी का हक नहीं मारा जा सकता। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर कोई अपनी जायदाद को अल्लाह को उसका मालिक बना रहा है तो कहां बेटी, कहां भाई, कहां बेटा, कहां बेटी, कहां रिश्तेदार। मगर ये हुकूमत कहती है कि वक्फ अल औलाद आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि आप ये बता ना दें कि बच्चों का हक नहीं मारा जाएगा। ये अजीब व गरीब बात है कि जायदाद मेरी है। हिंदुस्तान की आइन की सेक्शन 300 के तहत ये कानून ऐसा बना दिया गया कि जितने मसाजिद हैं पूरे मुल्क में आसार खदीमा के तहत, अगर वो प्रोटेक्टेड हैं, एंशियंट हैं, तो उसका मालिक वक्फ नहीं रहेगा, उसका मालिक आसार खदीमा बन जाएगा। आसार खदीमा के एक्ट ये कहता है कि उस जगह को जो आसार खदीमा के मातहत है उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकता उसकी तामीराती काम करके। टाइटल तो वक्फ बोर्ड के पास रहेगी, मगर मोदी ने कह दिया कि नहीं, टाइटल मालिक वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा, मालिक बन जाएगा आसार खदीमा। बताइए आप, ये जुल्म नहीं तो क्या है? फिर एक यही तो सेक्शन लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में 5 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है। इन याचिकाओं में से एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दाखिल की गई याचिका भी जो है वो शामिल है। वहीं आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने अदालत में यह आग्रह किया कि इस कानून को असंवैधानिक घोषित किया जाए क्योंकि मुसलमानों के धार्मिक और संपत्ति अधिकारों का हनन करता है। उन्होंने कानून के अमल पर अंतरिम रोक लगाने की मांग भी की है। वहीं देखिए, सरकार की ओर से भी इस दौरान अपने पक्ष में दलीलें पेश की गई जिसमें कानून की संवैधानिक वैधता का बचाव किया गया। याचिकाओं में कहा गया कि कानून एक गैर न्यायिक प्रक्रिया के जरिए वक्फ संपत्तियों को सरकार के अधीन लाने की कोशिश करता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क ये भी है कि इससे अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर असर पड़ेगा। अब सभी की निगाहें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है जो इस मुद्दे पर देश की दिशा तय कर सकता है। फिलहाल वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर सियासी और सामाजिक हलकों में बहस जो है वो जारी है और ये साफ है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी गर्मा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए देखते रहें भारत एक्सप्रेस।